गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 विषय एसपी विभाग 2 लेसन 1 बुक पेज नंबर 86 अंश आवेदन पत्र प्राप्त करना, अर्थात अंश आवेदन पत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सार्वजनिक निर्गमन कंपनी संबंधी विज्ञापन पत्र को सेबी की स्वीकृति मिलने के बाद कौन सी तारीख को दौरान अभिवादन खुला रहेगा, अर्थात जब किसी भी सार्वजनिक निर्गमन संबंधी विज्ञापन पत्र सेबी की स्वीकृति मिलने के बाद यह कौन सी तारीख को खुला रहेगा, इसका कंपनी अखबारों में इश्तहार दिया जाता है। सामान्य रूप से यह मुद्दत 3 से 5 दिन तक चलती है। इस दौरान अंशों का आवेदन करने के इच्छुक सभी प्रकार के विनियोगकर्ता, अब सभी प्रकार के विनियोगकर्ता अर्थात क्या, अब विनियोगकर्ता में यहाँ पर शेयर दलाल हैं, उपदलाल हैं और स्टॉक एक्सचेंज एसबीए के लिए स्वीकृति बैंक की शाखा में से आवेदन पत्र प्राप्त करके उसकी सभी विगतें हस्ताक्षर सहित भरकर दलाल के पास या पेटा दलाल के पास जमा कर देते हैं। इसके बाद यह दलाल एसबीए के लिए स्वीकृति बैंक में आवेदक की ओर से आवेदन जमा करते हैं, जबकि यह फॉर्म आवेदक स्वयं बैंक में जमा कर सकता है। लेकिन यदि आवेदक स्वयं नहीं जमा करता है, किसी दलाल के माध्यम से यह कार्य कराना चाहता है, तो वह दलाल को दे देता है और दलाल उसका फॉर्म जमा कर देता है। यह दलाल एसबीए के लिए स्वीकृत बैंक से आवेदक की ओर से आवेदन फॉर्म जमा कर देते हैं और आवेदक स्वयं भी एसबीए के लिए स्वीकृति बैंक में अंश आवेदन जमा कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि एसबीए आवेदन में चेक की ज़रूरत नहीं होती है। एसबीए का आवेदन जब करना होता है तो उसमें चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एसबीए की प्रक्रिया के अनुसार जिस बैंक में आवेदक का खाता हो उसी बैंक की एसबीए के लिए स्वीकृति किसी भी शाखा में आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि जिस बैंक में बैंक अकाउंट होता है उस बैंक की किसी भी शाखा में यह आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है, कारण कि बैंक के द्वारा आवेदक के खाते में आवेदन पत्र की रकम ब्लॉक करनी होती है। अब इसका कारण यह होता है कि बैंक में आवेदन पत्र की जो रकम है उसको ब्लॉक करनी पड़ती है बैंक को, तो आवेदक के बैंक खाता के नमूना के अनुसार हस्ताक्षर और डीमेट खाता के नमूना के अनुसार हस्ताक्षर के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया चालू की जाती है। इसलिए बैंक अंश आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक आवेदक के खाते में आवेदन की रकम ब्लॉक करके उसकी सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को की जाती है और जिन अंश आवेदनों की रकम ब्लॉक हुई हो उन्हीं आवेदनों को बैंक कंपनी की लीड मैनेजर को सौंपती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन अंश आवेदन की रकम ब्लॉक की हुई होती है उसी अंश आवेदन पत्रों को बैंक की कंपनी के लीड मैनेजर के पास सौंपी जाती है। तो विद्यार्थियों, अंश आवेदन पत्र प्राप्त करना कैसे प्राप्त करते हैं और किसके माध्यम से आवेदन पत्र का फॉर्म जमा किया जाता है, ये मैंने आपको बताया कि शेयर दलाल, उपदलाल, और यह आवेदन पत्र आप स्वयं भी जमा कर सकते हो। इसके बाद एसबीए के लिए उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है और फिर यह अंत में कंपनी के लीड मैनेजर को सौंपी जाती है। तो इस प्रक्रिया के बारे में आप रीड करोगे और याद करोगे।